हाय फ्रेंड्स, पवन बोल रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक्चुअली काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जो कि आपने देखी होगी, काफ़ी अच्छा भी लगा होगा आपको। मोबाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से लेकर सेगमेंट एक्टिवेशन से लेकर और आपका बैंक फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कुछ। तो मैं आज कुछ आपको न्यू चीज़ें बताऊँगा। जैसे आप मार्केट करते करते टाइम आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं। तो कुछ चीज़ें जैसे लाइक फ्यूचर ऑप्शंस में कॉल एंड पुट में काफ़ी क्लाइंट से क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। या जैसे मुझे लगता है या फिर मैं गाइड करता हूँ कि कॉल बाय कर लीजिए या पुट बाय कर लीजिए, तो वो मैं आपको कैसे होता है वो मैं गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ देखता हूँ, तो मेरे पास कुछ एप्लीकेशन है जो कि प्लीज़ आप भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको भी आइडिया लग जाता है। सबसे पहला है investing.com। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगी आपको। यहाँ पे ऑल ग्लोबल इंडेक्सेस जो है वो आ जाते हैं, जिसमें आपका निफ्टी सबसे ऊपर है जो कि फ्यूचर चलता रहता है। बट हमारी ट्रेड नहीं होती, हमारी ट्रेडिंग जो होती है 9:15 to 3:30 होती है। बट इसमें फ्यूचर्स चलता रहता है कि इन फ्यूचर लास्ट ईयर 2 ईयर्स पहले सेबी ने प्लान बनाया था कि ये फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग नाइट के कॉमोडिटी टाइम वाले पे होगी। ओनली फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड होगी, डेरिवेटिव पार्ट में कैश 3:30 बंद हो जाएगा। बट वो पोस्टपोन्ड हो गया था ड्यू टू मार्केट क्राइसिस, लास्ट क्राइसिस जो आए थे उसकी अकॉर्डिंग। बट वो अप्लीकेट नहीं हो पाया था प्लान। तो इन फ्यूचर में भी ऐसा प्लान आ जाए जिसमें हम नाइट के 11:30 तक ट्रेड कर पाए फ्यूचर ऑप्शंस में निफ्टी के, ऑल स्टॉक्स के और फ्यूचर निफ्टी में फ्यूचर्स में। तो इसको देख के भी आपको गाइड पता चल जाएगा, जो कि मॉर्निंग में 6:30 ओपन हो जाता है। और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट आज कैसी ओपन होगी, कैसी नहीं हो रही है। और सेम उसके जिस नीचे देखोगे आप, बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। बैंक निफ्टी में नहीं चलता रहता, ओनली फॉर निफ्टी चलती है। प्लस आपका डाउ जोन हो गया, डाउ 30 हो गया, SP 500 हो गया। ये मार्केट्स आपकी ये फ्यूचर्स जो होते हैं 24 आवर चलते हैं, जो कि नाइट में बंद हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। बट ये मोस्टली अगर आप देखोगे तो 22 या 20 आवर्स चलते रहते हैं। और सैटरडे और संडे बंद रहते हैं, बाकी ओपन रहते हैं। तो इससे भी आपको आइडिया पता चल जाएगा कि डाउ आज ऊपर है या नीचे है, क्योंकि इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबली मार्केट का। तो इसमें नेक्स्ट एक्स हो गया एंड वहाँ क्या SP 500 विक्स हो गया। जो विक्स होता है कि अगर मार्केट डाउन होती है तो विक्स बढ़ता है। विक्स का मतलब है जो ये इंडियन विक्स भी होगी। अगर निफ्टी डाउन रहेगा तो इंडियन विक्स जो होगी वो ऊपर जाएगी, और इंडियन विक्स अगर नीचे है तो इट मीन्स निफ्टी जो मार्केट है वो ग्रीन रहेगी आपकी। सेम नीचे आपके एकडैक हो गई, यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हो, जो कि 1 बजे के करीब ओपन होती है। वो प्लस अगर खुल रही है यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर चलता रहता है। बट इसके जस्ट साइड में अगर आप प्रेस करेंगे तो ये वहाँ की जब कैश मार्केट ओपन होती है, जैसे निफ्टी बंद हो जाता है, यहाँ पे 3:30 में क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट नहीं दिखेगी। सेम यहाँ पे डाउ और SP 500 और नेक्स्ट डेक देखोगे और स्मॉल कैप 2000 देखोगे तो ये बंद है। इट मीन्स जैसे ही वहाँ का मार्केट खुलेगा US का, तो ये यहाँ पे भी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग जो देखोगे, वो डाउ जो हुआ था अराउंड 500 455 क्लोजिंग हुई थी। तो लगभग 0.2% ऊपर बंद हुआ था वो। तो इस तरीके से आप ये चीज़ गाइड कर सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि कैसी मार्केट ओपन होगी और कैसे नहीं, स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपका शेयर्स का भी पता चल जाएगा, आपका कमोडिटी मार्केट का भी पता चल जाता है, जो कि डॉलर्स में ट्रेड होती है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ब्रिटेन ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जिंक हो गया, निकल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए। सेकंड जो कि मनी कंट्रोल है, जो कि ऑब्वियसली बात है सबके पास होगा, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद अपना एंजल का जो भी आपका, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एंजल में ही अकाउंट है आपका, कहीं भी हो सकता है। जो कि मैं एंजल के बारे में गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी एंजल का अकाउंट्स है, तो मैं गाइड कर देता हूँ आपको। जैसे आपने मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन किया है, तो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि लॉगिन कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो जैसे आपने वॉच लिस्ट बनाई हुई है मैंने अपनी पर्सनली, जिसमें मैंने डाला हुआ है निफ्टी को। तो ये आपका आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी आ गया है। इसमें मैंने फ्यूचर्स ऐड किए हुए हैं। तो लाइक जैसे निफ्टी है, निफ्टी का मैंने जैसे मॉर्निंग में कॉल शेयर किया था आपका, जो सबसे ऊपर आप देख रहे होगे 9300 वाली पुट मैंने शेयर की थी अराउंड 100 रुपीज़ पे। बट वो मार्केट ऊपर चली गई थी मॉर्निंग में। वो मेरा स्टॉप लॉस 70 का था, बट वो 73 तक ही गई लो। उसके बाद वो टारगेट हिट हो गया था मेरा 120 रुपीज़ वाला, और हाई उसका जो गया था 128 तक गया था। तो मैंने 120 पे प्रॉफिट बुक करा दिया था। तो ये चीज़ आप खुद भी गाइड कर सकते हैं, मतलब आइडिया लगा सकते हैं, या किसी को गाइड करना है तो गाइड भी कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है आपको, मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो आपको
फर्स्ट मैंने जो बताया investing.com पे आपको आइडिया लग जाएगा कि ऊपर हो रही है कैसे नहीं। डाउ प्लस में है तो इट मीन्स निफ्टी भी प्लस में ही जाएगी थोड़ा बहुत। और बट आपको क्योंकि हम इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं और इंडिया के इंडेक्सेस पे ट्रेड करके हम फॉरेन इंडेक्सेस पे तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो इंडिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनल, लाइक सेबी से रिलेटेड हो, एक्सचेंज से रिलेटेड हो गई, या फिर फाइनेंशियली हो गई, बैंकिंग से हो गई, ये सारी चीज़ें लाइक ड्यू टू कोरोना हो गया, तो इस कोरोना इश्यूज़ हो, न्यूज़ हो गई, वो सारी चीज़ों को लगा के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्या करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, निफ्टी पे अगर आप क्लिक करोगे तो मैं एक आइडिया भी बता देता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे लाइक आपने ऐड भी नहीं किया है, फर्स्ट मैं इनको डिलीट ही कर देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। आप मैंने निफ्टी सर्च किया है यहाँ पे, तो ये आ गया है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। फीचर्स आएंगे इसमें 3 फीचर्स होगी जो एक्सपायरी होगी, जो कि करंट मंथ की मई की है 28 को, जून की है 25 को, और जुलाई की 30 को। बट मैं करंट पे ट्रेड करना चाहूँगा, करंट पे गाइड करना चाहूँगा। सेम बैंक निफ्टी में ऐड कर लेता हूँ, सेम मंथ का। अब इसमें आ गया है निफ्टी। अब मैं निफ्टी पे क्लिक करूँगा तो इसमें बाय सेल ऑप्शन, चेन एंड चार्ट एंड मोर का ऑप्शन आ रहा है। बाय सेल तो नॉर्मली कि अगर आपको फ्यूचर बाय एंड सेल करना है तो यहाँ से कर सकते हो सेम। बट कैसे आपको कॉल पुट में काम करना है, लाइक आप ऊपर से सर्च करके भी निकाल सकते हैं, बट सिंपल मेथड आप फ्यूचर आप ऐड कर लीजिए अपनी स्क्रीन पे। उसके बाद ऑप्शन चेन पे आप जाओगे। ऑप्शन चेन में जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें कॉल पुट का ऑप्शन आता है। कॉल एंड लेफ्ट साइड में और पुट राइट साइड में आपका। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो OI लिखा हुआ है। OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, बहुत नॉर्मल होता है कि उसमें कोई कॉल बाय करके बैठा है, बट अगर आप मोस्टली देखोगे सबसे ऊपर आप देखोगे स्ट्राइक प्राइस 9600 का है, तो उसमें सामने अगर OI देखोगे तो 10.8 का है। 10.8 लाख का उसमें OI है खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल को कोई बेच के बैठा हुआ, नॉट बाय करके, कॉल बेच के बैठा हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट नीचे आएगी, तो वो कॉल बेच के बैठा हुआ है कि ये जीरो होनी है, मैं इसका प्रीमियम खा लूँगा। जो कि मतलब आपके मतलब मैं एक गाइडेंस मतलब बता रहा हूँ, जो आपको पता भी मतलब समझ नहीं आएगा कि कॉल बेच के या पुट बेच के, ये भी चीज़ें होती है, बट ये आगे आपको समझ आएगी। बट फर्स्ट आप कॉल बाय एंड पुट बाय करके करना सीखिए कैसे होता है। तो इसमें आप देखेंगे जो मैंने बताया ओपन इंटरेस्ट, फिर उसके बाद LTP आ गया। LTP मीन्स जस्ट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जिस पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, मुझे लॉन्ग वाली ही कॉल लेनी चाहिए, जैसे अभी मार्केट चल रहा है, अगर मुझे कॉल बाय करनी है तो मार्केट अगर ऊपर देखोगे स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस चल रहा है जो कि 9344 है, जो फ्यूचर वाला प्राइस है। और उसके जस्ट नीचे देखोगे तो आप, अगर आपको देख रहा होगा कि यार मैं 9400 वाली लूँगा तो 90 रुपीज़ प्राइस चल रहा है, 9450 वाली लूँगा तो 70 रुपीज़ चल रहा है, और 9500 वाली लूँगा तो 55 रुपये चल रहा है। तो इतना ही मेरे पास फंड है कि मैं 55 वाला बाय कर पाऊँ कैरी में या फिर इंट्राडे, तो आप 55 वाला भी बाय कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप पुट में आओगे तो पुट में देखोगे, आप ऊपर से देखोगे तो 9644 में देखोगे तो 540 के मतलब 54,000 के, मतलब 54,000 का ओपन इंटरेस्ट है इसमें। इट मीन्स कि अगर आप देखोगे तो अभी इस वीक में, अगर आज के अकॉर्डिंग मुझसे पूछते हो तो विदाउट एनी न्यूज़, कि कोई न्यूज़ अच्छी आ जाए या फिर कोई मार्केट से रिलेटेड कोई बूम, मतलब लाइक जैसे एक गवर्नमेंट पैकेज लेके आने वाली है ड्यू टू कोरोना, अगर वो आता है और अच्छा पैकेज आता है तो मे बी 9600 मार्केट एक बार क्रॉस कर जाए। बट अगर आज पूछते हो मेरे से और इस वीक पूछते हो तो 9600 निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब अराउंड 11 लाख की समथिंग है। उसके जस्ट नीचे देखोगे 9500 में कॉल में ओपन इंटरेस्ट वो 20 लाख है। फिर 94 में देखते हो तो 16 लाख रुपए है। तो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो 96 जाना या 95 जाना, एक बार के लिए 95 जा सकता है, बट 96 जाना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा विदाउट एनी न्यूज़ के। सेम नीचे अगर आप देखोगे पुट्स में देखोगे तो 9100 का स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा होगा आपको, उसमें 8.3 लाख है, और 9150 में 1.7 लाख ओपन इंटरेस्ट है, फिर 9200 में 15 लाख है। तो एक थोड़ा सा बड़ा ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे। और 9200 अगर आप आज की मार्केट अगर आप देखोगे तो आज मार्केट जो है ऊपर गई है, जो कि अगर आप देखोगे 9450 के समथिंग हाई मारा है निफ्टी ने आज, बट उसके बाद जस्ट नीचे आ गई थी जहाँ से मैंने पुट बाय करने के लिए बोला था, जो कि पुट बाय करने के लिए बोला था 9300 वाली, अराउंड 100 जो भी प्राइस करंट चल रहा है।
इसी प्राइस पे मैंने बोला था, तो बाय करने के लिए मैंने बोला था। उसके बाद जो मेरे को लग रहा था कि मार्केट डाउन आएगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि मार्केट नीचे आनी ही थी, तो 93 तो उसने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि अगर आप 93 के सामने देखोगे ओपन इंटरेस्ट 13.3 लाख है, और उसके अगेंस्ट अगर आप कॉल में देखोगे तो 8.5 लाख है। इट मीन्स कि पुट्स ज़्यादा है, पुट्स में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब पुट सेल करके जो बाय बैठे हुए हैं वो ज़्यादा है अगेंस्ट कॉल सेल करने वाले में। तो इट मीन्स क्या होगा, कॉल सेल करके बैठा है, उसको लग रहा है कि 100 रुपीज़ की कॉल जो है वो जीरो हो जाएगी। इस वजह से अगर आप देखोगे तो 93 आज ब्रेक नहीं हो पाया, 93 पॉइंट अराउंड 5 या 3 का लो लगा है, फिर वहाँ पे से कवर हो गई। और अभी अगर ऊपर देखोगे स्पॉट प्राइस फ्यूचर वाला वो 9340 चल रहा है। सेम वही कंडीशन है यहाँ पे भी। अगर कोई बड़ी सीलिंग आती है एफआईएस की या फिर डीआईएस की, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए और फॉरेन इन्वेस्टर है, किसी की सेलिंग आएगी तो 93 भी ब्रेक हो सकता है। और 93 ब्रेक होता है तो इट मीन्स 92 पे जाके वो रुकेगा एक बार के लिए, क्योंकि 92 पे भी 15 या 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। उसके अगेंस्ट अगर आप कॉल में देखोगे तो 5 लाख है, तो वहाँ पे भी एक बार के लिए रुक सकता है मार्केट। और वहाँ से भी कोई बड़ी सेलिंग आई तो 90 जो निफ्टी है 9100 और ये 9000 के करीब आ सकते हैं निफ्टी। तो ये इस तरीके से आप आइडिया निकाल सकते हैं। अब लाइक जैसे मैंने मॉर्निंग में बाय करने के लिए बोला था 9300 की पुट बाय करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर से नीचे आनी है, क्योंकि 9400 पे अगर आप देखोगे कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और पुट्स में कम है, 5 लाख है, और कॉल में 16 लाख है। तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा था कि, और बाकी मुझे पता ही था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक्स हो गई या फिर जो मार्केट चल रही है जिस तरीके से, जो मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए निफ्टी को। तो अब वो किस वजह से है क्या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे इतना पता था कि मार्केट नीचे आनी है, जो कि मैं ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे आइडिया लगा था। तो अभी अगर आप देखोगे, अगर आपको बाय करनी थी उस टाइम पे तो 9300 पे आप गए, उसके सामने अगर आप LTP पे देखोगे पुट के नीचे तो एक 101 पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आ गया, ओपन हो गया है। तो इसमें अगर निफ्टी का 9300 वाला कॉल ओपन हो गया। अब इसको अगर आपको स्क्रीन पे ऐड करना है वॉच लिस्ट को, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से आप बाय सेल भी कर सकते हो, बट अगर आपको ऐड करना है तो ऊपर सबसे ऊपर आप देखोगे सेंटर में राइट साइड में तो एक वॉच का ऑप्शन आ रहा है अलार्म टाइप के, उसके जस्ट साइड में स्टार बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो जो वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है, जैसे मैंने फ्यूचर लिखा हुआ उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी ऐड थी, तो ये दिखा रहा है मेरे को, ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये मेरे सामने आ गई है। अगर इसको आपको बाय करना है तो आपको करना है क्या है, बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के इसमें आपका लोट साइज़ मांग रहा है, तो लोट में एक ही डालना है अगर आपको एक लोट लेना है, क्योंकि इसके अंदर 75 क्वांटिटी का एक लोट है निफ्टी का। तो इसमें अगर एक लोट ही आपको लेना है तो ये एक 1 आ गया आपका। अगर 2 लोट लेने हैं तो आपको 2 ले सकते हैं। अब इसमें आप पूछेंगे कि मुझसे मार्जिन कितना लगता है, तो सिंपल कैलकुलेशन, अगर आपको कैरी करना है ये कि कितना पैसा लगेगा इसमें, एक अगर आप डाल रहे हो उसके सामने अगेंस्ट देखेंगे 100 रुपीज़ प्राइस है, तो 100, अब क्वांटिटी कितनी है 75 है, तो आप लोट एक ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास 75 क्वांटिटी होगी। तो 75 इंटू अगर आप 100 करते हैं तो आपका 7500 रुपये जो है एक लोट खरीदने के लिए यूज हो रहा है पैसा, जिसको आप कैरी करते हैं इस थर्सडे की एक्सपायरी को। जो ये थर्सडे आ रहा है अराउंड 14 को, इसको आप ये एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इसका आपका इतना पैसा लगेगा। और अगर यही 100 रुपीज़ वाली कॉल, अगर आपको, जो मुझे लग रहा है या आपको भी लग रहा होगा कि मार्केट नीचे आती है और नीचे आ जाती है, 93 ब्रेक कर देती है, 92 आ जाती है, तो यही को 100 रुपीज़ वाली प्राइस की पुट जो है ये 200-250 भी जा सकती है। तो आपने 7500 रुपये लगाए, और अगर ये 200 पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते तो आपको सेम 100% प्रॉफिट बुक हो गया, आपका 100% आपको रिटर्न आ गया कि आपने 7500 रुपये लगाए थे और 7500 का ही आपको ही प्रॉफिट हो गया। तो इट मीन्स आपका पैसा डबल हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस में आपका रिस्क भी है कि आप पैसा जीरो भी हो सकता है और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए, मैं जीरो के लिए, देखो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हर कोई ये बोलता है या हर कोई ये सोचता है कि पैसा कमाना है मुझे, बट पीछे कोई नहीं देख सकता कि उसमें लॉस भी हो सकता है। तो मैं अभी तक का जो मैंने गाइडेंस किया है क्लाइंट्स को या फिर सब कुछ बताया, मैं पहले लॉस बता देता हूँ कि बॉस आप पैसा लगा रहे हो तो लॉस भी हो सकता है अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप कोई चीज़ लो तो उसमें स्टॉप लॉस, टारगेट जैसे दोनों चीज़ें हैं वो लगा के चलो कि मैं इतना ही लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि 30 रुपीज़ का मैं लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो 30 इंटू अगर 75 करेगा जो भी अमाउंट आएगा उसका मैं लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। सेम इट मीन्स अगर आप 20 रुपीज़ का प्रॉफिट रख रहे हो, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट रख रहे हो, तो उतना ही आप स्टॉप लॉस भी रखो
कि अगर मार्केट मान लो मेरे जो मैं सोच रहा था या मुझे लग रहा था उसके विपरीत जाने लग गई मार्केट, या फिर दूसरी साइड जाने लग गई, मैंने पुट लिए और कॉल ऊपर मार्केट ऊपर जाने लग गई, तो मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उतना ही मुझे लॉस हो, ज़्यादा ना। तो ये चीज़ आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ें मेंटेन करके रखें। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो माइंड में रखें कि हाँ मुझे यहाँ निकलना है, इससे ज़्यादा मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ टाइम ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मेरा, और उस वहीं से आप, कई बार मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से एक और लोट ले लीजिए, एवरेज कर लीजिए, और मार्केट वहाँ से वापस नीचे आ जाती है। तो वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि 90 मतलब ये 95% देखोगे तो ऐसा नहीं होता। 5% ऐसा चांसेस होता है कि वो वापस आपको, अगेन मैं बोलता हूँ कि बाय कर लो एक लोट, और वो कैरी एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है और आपको प्रॉफिट में मैं निकलवा देता हूँ। तो ये चीज़ें बात की बातें हैं, सिंपल यही है कि एक लोट अगर आप लो और 100 रुपीज़ प्राइस चल रहा है, अब प्रोडक्ट टाइप में आ रहा है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब सिंपल वही हो गया कि आपको एक लोट लेने के लिए कितना पैसा चाहिए, आप इस एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं। तो 7,500 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेट्स सी अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं तो एक लोट आप बाय कर सकते हो। सेम वहाँ पे नीचे आ रहा है इंट्राडे। इंट्राडे का ऑप्शन जो मैंने लास्ट काफ़ी वीडियोस में बताया है कि इंट्राडे का मतलब यही होता है कि आपका जो भी पोजीशन होगा वो कैश में अगर आप काम करते हो तो 9:15 to 9:16 के बीच में जो भी प्राइस होगा वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आपने नहीं बेचा तो कंप्यूटर ऑटोमोबाइल जो है वो आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 320 का टाइम होता है, 390 to 320 फ्यूचर और ऑप्शन में वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको। तो इंट्राडे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, अभी ड्यू टू कोरोना लिमिट काफ़ी कम हो रखी है ऑल कंपनीज़ की, एंजल की नहीं, सभी कंपनियों ने बंद करी हुई है। तो जैसे ही नॉर्मली होगा तो वो लिमिट्स भी आपको मिल जाएगी। तो अराउंड अगर आप एक लोट बाय करते हो तो आपका 2 से 3 हज़ार में एक लोट बाय हो जाता है। 3 टाइम लिमिट हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अगर आपके पास 3,000 रुपये पड़े हुए तो आप एक लोट आराम से बाय कर सकते हो। जब सारी चीज़ें ठीक होगी लिमिट आपको मिलने लग जाएगी, और नहीं तो आपके पास ओबियसली बात है पैसा पड़ा हुआ है तो अपने ही फंड में बाय कीजिए आप। तो एक लोट आप इंट्राडे सेलेक्ट करके भी और कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट करके भी। मैं कैरी फॉरवर्ड में एक बार बाय करके दिखा देता हूँ कि मेरे अकाउंट में फंड नहीं है, बट एक आपको डेमो दे देता हूँ कि कैसे बाय होता है। तो सेम लिमिट का मतलब होता है कि प्राइस आपने प्रेस किया, प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं, 103 चल रहा है 103 डाल सकते हैं, और 9 आपको लग रहा है कि नहीं 95 आए तभी मेरा बाय हो तो 95 डाल सकते हैं। और आपको लग रहा है नहीं यार मार्केट ऊपर भाग रही है, मुझे इमीडिएट बाय करना है, तो मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, और क्विक बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा कन्फर्म, मॉडिफाई और कैंसिल। कन्फर्म का मतलब कि आप प्लेस कर रहे हैं, आपको श्योर है कि हाँ ये ऑर्डर प्लेस करना है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, गलती में कभी कभार ऐसा होता है जल्दीबाजी में कोई ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं आप, ऑर्डर प्लेस आपने कर दिया बट वो चीज़ चाहते नहीं है कि यार नहीं यार गलती से हो गया, तो उसको मॉडिफाई भी और कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गलती की और वो चीज़ हो गई, तो वो चीज़ नहीं है। सेम मॉडिफाई और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैंने कन्फर्म किया, मेरे को ऑर्डर प्लेस करना था, मुझे सारी चीज़ें क्लियर थी। अब इसमें आ गया कि शॉर्टफॉल अमाउंट, मेरे पास अमाउंट कम है तो वो बोल रहा है कि आपके पास अकाउंट कम है, आप यहाँ से अमाउंट ऐड करके इमीडिएट, एक नया फीचर्स आया है, पहले नहीं होता था ये अभी नया फीचर ऐड हुआ है कि आपको सॉफ्टवेयर ही बता देगा कितना शॉर्टफॉल आ रहा है, और आप इसको डायरेक्टली ऐड करके आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट जाएगी नहीं 100% नीचे और बाय ही करना है आपको, तो यहाँ से फंड ट्रांसफ़र करके फंड पे क्लिक किया, नेट बैंकिंग यूपीआई जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके थ्रू आप फंड ट्रांसफ़र करके ऐड करके इमीडिएट आपका फंड हो जाएगा और ये ऑर्डर री-ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक में ऑर्डर आपका ऑलरेडी दिखा रहा है कि ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है मेरा, मीन्स मैं फंड नहीं है, बट आपके पास फंड होगा तो ये ऑर्डर एक्सक्यूट हो जाएगा। जैसे नीचे अगर आप देखोगे तो एक्सक्यूट लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डर एक्सक्यूट हो जाएंगे। तो सेम आप वॉच लिस्ट में आए एंड यहाँ पे आए तो सेम आपका, अगर आप देखोगे एक चीज़ आपने देखी होगी, तो मैं अभी बात करते करते अगर आपको बोल रहा था मुझे जो लग रही है मार्केट नीचे है, तो वो 100 रुपीज़ पे थी और ये 100,111 पे आ गई है। मतलब एटलीस्ट बात करते करते ये 11 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रही है अगर आपने 100 रुपीज़ पे बाय की होती तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी ही मैं जो बोल रहा था वो हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद ट्राई करो। बट अगर मैं ये कि मैं बिजी हूँ, मैं कॉल नहीं दे पा रहा हूँ और आपको खुद आइडिया लगाना है, मेरा कहना ये मतलब ये है कि अपनी नॉलेज आप खुद बिल्ड करो, अपनी नॉलेज मतलब अपनी बढ़ाओ, कि किसी भी बंदे की आपको ज़रूरत ना हो, किसी एडवाइज़र की ज़रूरत ना हो, किसी रिसर्च फर्म की ज़रूरत ना हो, या मेरी भी ज़रूरत ना हो। पवन आपको गाइड कर रहा है कि नहीं पवन ही है मेरे लिए भगवान, ऐसा नहीं है, कोई भगवान नहीं होता, कोई बड़ा से बड़ा रिसर्चर होगा वो भी लाइक बिल गेट्स हो गया आपका, या टीवी पे बहुत सारे रिसर्चर आते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मार्केट का कोई भगवान नहीं है, कब किसी को पता नहीं है कि कब कहाँ चली जाए। तो खुद एक आइडिया निकालने के लिए शॉर्ट टर्म में कैसे क्या होता है वो आप निकाल सकते हैं, जो मैंने ट्रिक्स बताई है, और आपको नॉलेज हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉल आपका हो गया
सेम ऐसा बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन चेन में आप जाके निकाल सकते हैं, कॉल्स में भी, पुट में भी। बट बैंक निफ्टी में क्या होता है, डाटा बहुत कम होता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं इसमें जो मैं बहुत ही कम कॉल देता हूँ बैंक निफ्टी की। बट मैं निफ्टी को ट्रैक करके और बैंकिंग क्राइसिस या बैंकिंग न्यूज़ को लेके मैं निकाल लेता हूँ बैंक निफ्टी में भी कॉल, तो वो हिट हो जाती है। जो मुझे लगता है कि हाँ कभी कभार ऐसे ही हिट हो जाता है। देखो कि ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता इस चीज़ में, बट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 10 में से आप खुद भी ट्राई करेंगे तो आपकी 7 to 6 कॉल्स जो है हिट होगी, अगर आप खुद ट्राई करते हो जो मैंने ट्रिक्स बताई है उस तरीके से। और प्लस टीवी को आप ऑन रखो, टीवी देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी को मत देखो, टीवी को भी देखो, वहाँ से बस ओनली फॉर न्यूज़ लो, उनकी टिप्स मत लो कि वो क्या बोल रहे हैं, ओनली न्यूज़ लो। उस न्यूज़ के बेस पे प्लस करो अपनी टिप्स को और ऑर्डर प्लेस करो और प्रॉफिट कमाओ, ये चीज़ है। तो सेम ये बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो मैं खुद गाइड करता हूँ वो मैंने आपको शेयर किया आज, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेम आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सेम इसी के साथ साथ कॉमोडिटी भी है, कॉमोडिटी में भी आपका गोल्ड सिल्वर वगैरह होता है। हाँ मैं जैसे खुद एक, ये तो मैंने बता ही दिया है, कुछ कुछ चीज़ें और है जो कि मैं चार्ट्स पे भी देखता हूँ, या चार्ट्स में थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। मैंने कहीं सीखा नहीं है, बट धीरे 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 मैंने न्यूज़ देखा या फिर गूगल पे सर्च करके चार्ट्स क्या 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 पैटर्न्स होते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। वो सुपर ट्रेंड हो गया, मैकआईडी हो गया और RSI हो गया। मैं स्टॉक्स में भी यूज़ वही करता हूँ और इनमें भी यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं NG पे अगर आता हूँ, नेचुरल गैस पे, तो नेचुरल गैस पे मैं क्लिक करता हूँ, चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो चार्ट मेरा ओपन हो जाएगा।